मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुना, क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है? मॉम ने मेरा लैपटॉप ले लिया है। मुझे रूम से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है। माँ और बेटी के बीच तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। उनकी नाराजगी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और रेहान कहाँ है? हम बस बातें ही कर रहे थे। मुझे भी उससे बात करनी है। बाद में मिलते हैं। चलती हूँ। सुना, मैंने तुमसे क्या कहा था याद है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बस बाहर आना था, मैं बोर हो गई हूँ। इस बारे में हम बाद में बात करें तो अच्छा होगा। तुम बस इसी वक्त अपने रूम में जाओ। सुना को यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर उसने रेहान से बात कर ली तो हमारे बने बनाए प्लान पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है। सुना को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसका लैपटॉप रेहान के पास है। हाँ बोलो। जब काम हो जाएगा तो जैसा मैंने कहा था तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। क्या अब हमें बस बैठकर इंतजार करना है? ये इंतजार करना ना सबसे मुश्किल होता है। एग्जैक्टली स्वीटहार्ट। चलो अब दोनों साथ में कॉफी पीते हैं, क्योंकि असली मजा तो तब आएगा जब एमिर लौटेगा, और तब तक हमें पेशेंस रखना होगा। राजकुमार ने नौकर की जिद के आगे हार मान ली और उसे दूसरा मौका देने के लिए राजी भी हो गया। राजकुमार तो बड़ा ही दयालु निकला। वैसे दिल में तो वो यही चाहता था उसका नौकर वही रहे। नौकर इतना खुश हुआ कि खुशी के मारे रो पड़ा और घुटनों के बल बैठकर
उसने राजकुमार का शुक्रिया अदा किया। क्या उसकी कोई इज्जत नहीं थी? ये किस तरह का आदमी था? मैं मसल को कहानी सुना रहा हूं, तुम्हें नहीं। उसके बाद राजकुमार ने उससे कहा कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो वो उसे उसके काम से निकाल देगा। ये राजकुमार अपने आप को समझता क्या है? तुम अपना मुंह बंद कर सकती हो क्या? मैं तो बस जगे रहने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मैं अब ये भी नहीं कर सकती हूँ? ड्राइवर आसपास के लोगों से बातें करते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए, और मैं भी ऐसा ही कुछ कर रही हूँ। अगर तुम्हें नींद आ भी गई तो क्या हुआ? और वैसे भी तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने जो सलाह दी थी उस बारे में। मुझे लगता है इनकी जोड़ी ठीक नहीं है। इनमें से तुम कौन सी चुनती बताओ? तुम्हें लगता है जेमरे ने जो कहा वो ठीक कहा? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वहां एमिर को शर्मिंदा होना पड़े। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें इस तरह की परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता। किससे काम है? हेलो, रेहान तारहुन के लिए पार्सल है। मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। ये लीजिए। किसने भेजा है? एमिर तारहुन। थैंक यू सो मच। गुड बाय। हैव अ गुड डे। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि ये एक्सेप्ट करना बिल्कुल आसान नहीं है, पर क्या तुम, मतलब मसल के लिए, क्या तुम मसल के लिए यहाँ रहोगी कम से कम जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है तब तक? देखिए, मैं भी मसल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी बस यही चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पर मैं यहाँ नहीं रह सकती। इसके लिए तुम्हें ज्यादा सैलरी मिलेगी, साथ में इंश्योरेंस भी। ऐसा ऑफर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, यकीन करो। क्या मैंने आपसे पैसों की बात की? आप मुझे करोड़ भी दोगे तो भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। लेकिन क्यों? डैड, मेरे डैड ये सब नहीं मानेंगे। उनके काफी सख्त रूल्स हैं। और अगर मैं तुम्हारे डैड को मना लूं तो? नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। आप मेरे डैड को नहीं जानते। और मेरा घर लेट आना उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है।
रेहान बेटा, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? आमिर ने भेजा है। खोलोगी नहीं? देखो तो सही, इसमें क्या भेजा है उसने। मैं कुछ समझी नहीं, इसमें क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है इसमें कोई ड्रेस होगी। ड्रेस है? आज रात की शादी के लिए होगी। जेमरे को तुम्हारी ड्रेसेस अच्छी नहीं लगी ना? आमिर ने ये सुन लिया होगा। उन्होंने सुना होगा, पर चलो खोलो भी। अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ओह, कितनी खूबसूरत है। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है और लाल रंग मुझे पसंद भी है। मैं बाहर जाती हूँ, तब तक तुम इसे पहन कर देखो, फिटिंग वगैरह पता चल जाएगी। मसल, मसल बेटा, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, तुम्हें भूख लगी है? कुछ लाऊं खाने के लिए? तुम इसलिए चिल्लाई क्योंकि लैला चली गई? मैं उसे वापस ले आऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं सहरिया किचन में होंगी, मैं उन्हें बुलाता हूं। मिस सहरिया! क्या हुआ? मसल को कुछ हुआ है? सब कुछ ठीक है, बस आप अंदर जाइए। अब इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो? मैं लैला को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ, अभी इसी वक्त। उसे लेने क्यों जा रहे हो? फोन कर दो ना, वो आ जाएगी। नहीं, इसके लिए मुझे उसके डैड से बात करनी होगी। उसने कहा था कि वो नहीं चाहते कि लैला यहाँ रहे। हाँ हाँ। वो कहाँ है? अब तक आया क्यों नहीं? आपको क्या लगता है आंटी? वो बस आता ही होगा। रिलैक्स जेमरे, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने प्लान किया है। तुमने लैपटॉप वैसे ही छोड़ा है ना? गुड। जैसे ही आमिर उसके रूम में जाएगा, वो सारे मैसेजेस देख लेगा। वहाँ वुराल भी नए मैसेजेस भेजने का इंतजार कर रहा है। सब प्लान के मुताबिक हुआ तो बहुत मजा आएगा। वेलकम सन। वेलकम आमिर। थैंक यू सो मच। आमिर बेटा, तुम कॉफी पियोगे? नहीं मॉम, मैं जाके तैयार हो जाता हूँ, शादी में जाना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच ड्रेस के लिए। तुम तैयार हो? हाँ, बस 2 मिनट दीजिए, फिर चलते हैं।
कहाँ हो माय लव? मैं कई घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाई? तुम जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो बहुत ही खुदगर्ज और अकड़ू इंसान है। मुझे उसकी माँ और उससे नफरत है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगा। मुझे और इंतजार नहीं करना। मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। बस थोड़ा और इंतजार। क्या हम उस खड़ूस से बिना पैसे लिए ही चले जाएंगे? एक अच्छी जिंदगी के लिए हमें पैसे भी तो चाहिए ना। फिक्र मत करो, जल्दी इस मुसीबत से निकल जाएंगे। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। जीत हमारी ही होगी। बहुत गुस्से में लग रहा था। नहीं बॉस से कहो फिक्र ना करें, मैं समझ गया। असल में हमने आज एक छोटी प्रॉब्लम सुलझा भी ली है। अब कोई परेशानी नहीं होगी। जब वक्त आएगा तो ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा, समझे? फिक्र मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है? टाकी, कहाँ हो तुम? बेवकूफ, अर्जेंट न होता तो तुम्हें बुलाता क्यों? जल्दी आ जाओ यहाँ। कुछ लोग कभी सुधरते नहीं है, क्या करूं? अपने मर्जी के मालिक हैं। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ पर भरोसा नहीं करता तो वो शादी कभी नहीं चलती, और रेहान के साथ भी यही होगा। पता नहीं रेहान इस वक्त क्या कर रही होगी। आई एम श्योर जैमरे, वो अपना सामान पैक कर रही होगी। इतना सब होने के बाद यहाँ कैसे रह सकती है वो? एमिर अब उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगा। पर उनके झगड़े की आवाज तो आई ही नहीं। उसने हमेशा की तरह मासूम बनने का नाटक किया होगा और खामोश रही होगी ऐसे। हिकमत को भी उसने ऐसे ही बेवकूफ बनाया और एमिर को भी उसकी भोली शक्ल पर तरस आ गया। ओह जावेदान आंटी, आप बहुत फनी है, फिर से दिखाइए ना। आपको कुछ चाहिए मिसेस जावेदान? चाय, कॉफी या और कुछ? नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। वो किसी भी दिन फोन करेगा। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं नहीं चाहता कोई भी गलती हो। कैमल तारुन को तकलीफ देते वक्त मुझे नहीं मरना है। जैसा आप ठीक समझे। पर लैला का वहाँ 24 घंटे रहना ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर वहाँ कोई और चीज है। वो क्या है? वो उस बच्ची से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी है। वो बच्ची भी उसे चाहती है।
इससे प्रॉब्लम हो सकती है। ये काम हमें लैला के बगैर करना होगा। क्या होगा जब किडनैप के बाद पता चलेगा कि इस सब के पीछे लैला है? बात समझ में नहीं आती तुम्हारे। उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है बॉस। हाँ? वो बस आती ही होगी। आधे घंटे पहले फोन किया था उसने। ये फिर से कुछ करने वाली है। मेरी प्यारी बीवी किस पर नाराज हो रही है? ये तुम्हारे लिए। देखो तुम फूलों पर क्यों नाराज हो रही हो, बताओ ना। तुम मुझे फूल देकर बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं मिसेस जावेदान का गुस्सा तुम्हारी वजह से झेल रही हूँ। ठीक है अब बस करो, ये बात खत्म करो। अब मुझे सूप दो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं खुद ही खाना ले रहा हूँ। तुम अभी नहीं ले सकते, मुझे किचन का काम करना है। तुम जाओ। हो सकता है तुम्हें इस बार सबक मिल जाए। मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये जो कैमल है, क्या ये आपका दुश्मन है? मतलब क्या वो आपको देखते ही पहचान जाएगा? मेरा मतलब कोई गड़बड़ ना हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? केमाल, आह केमाल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है। वो कहाँ है? ओह, तुम हो। आई एम सॉरी, मैंने नॉक किया पर किसी ने खोला नहीं तो मैं खुद अंदर आ गई। तुमसे बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं बस देखने आई थी कि सब ठीक तो है ना। ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ हुआ है क्या? मैं तो यही तुमसे पूछने आई थी। मैंने एमिर को जाते हुए देखा तो वो चले गए क्या? बहुत गुस्से में लग रहा था वो। पता नहीं उन्हें गुस्सा किस बात पर आया, क्योंकि 5 मिनट पहले तक तो सब ठीक था। मैं भी यही जानना चाहती हूँ। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया। मैं तो उसे सालों से जानती हूँ पर कभी पहले उसे ऐसा नहीं देखा। हो सकता है बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, पर वो जल्दी आया था ताकि तुम्हारे साथ शादी में जा सके। पता नहीं वो नाराज क्यों है। उन्हें फोन करके पूछूं क्या? तुम्हारी मर्जी है। फोन करूं या ना? शायद कहीं बिजी होंगे, पर इस वजह से नाराज हो गए तो? मैं वेट करती हूँ। हो सकता है कि वो वापस आ जाएं। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे भी कुछ काम है, बाद में मिलती हूँ। अगर उसने वादा किया है तो वो जरूर आएगा। फिर तुम दोनों साथ में चले जाना। बाय बाय।
मेरे इरादे पूरे नहीं है। मैं बस तुम्हारे डैड से मिलना चाहता हूँ और उन्हें मेरी प्रॉब्लम बताऊंगा ताकि वो मान मुझे जाए। ये बिल्कुल मंजूर नहीं। क्या वो यहाँ है? वो यहाँ काम करते हैं? ये लकड़ी बेचने वाला गोदाम है। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। रुकिए, वो यहाँ नहीं है। अगर ये केमाल ना होता तो आज मैं ऊंचाइयों को छू रहा होता। मेरा अपना एक एम्पायर होता और पूरे शहर पर मेरा राज। शहर मेरे कब्जे में होता। वैसे आज भी हमारी कोई बुरी हालत नहीं है। हम बुरी हालत में नहीं है, हा? हम एक बिल में हैं और ये सब उसी की वजह से है। उसने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। उससे बदला लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बहुत दुख दिया है उसने मुझे। अब दुख सहने की उसकी बारी। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। अब कहाँ जा रहे हैं बॉस? तुम बहुत सवाल पूछ रहे हो। हेलो, मैं सिर्फ उनसे बात करना चाहता हूँ। तो तुम इतना डर क्यों नहीं हो अपने डैड से? मेरे डैड यहाँ नहीं है। देखो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ काम करने वाले आपको देखें। क्या उनके पास फोन नहीं है? मैं उन्हें कॉल करके बात कर लेता हूँ। अगर वो आसपास है तो जाके मिल लेता हूँ। कल ही उनका फोन गिर गया है और टूट गया है। वो पीसीओ से मुझे फोन करते हैं हमेशा। तुम शायद अपने डैड से इसलिए डर रही हो क्योंकि वो तुम्हें रुकने के लिए कह देंगे, है ना? अगर डैड हाँ भी कर दे तो मैं रुकना नहीं चाहती। लेकिन क्यों? क्या इतने पैसे तुम्हारे लिए कम है या फिर तुम पैसे ही नहीं कमाना चाहती? इन सब से आपका क्या मतलब है? याद नहीं तुम अब तक किस तरह के काम करके पैसे कमा रही थी? अब समझ गई। मसल सही कर रही है। आपके जैसे डैड के साथ कौन बात करेगा? हाँ, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या लैला? ये क्या कर दिया तुमने? पर शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। नहीं, मैं भी बाहर नहीं गया। जाने वाला था मैं। क्या कहा? तुम कल मिलना चाहते हो? ठीक है, कल मिलते हैं। जगह और वक्त मैसेज कर देना। फिक्र मत करो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं इस बात से खुश हूं कि केमल नाम के उस शख्स की बर्बादी आने वाली है। उस बच्ची को उठाना मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। अरे लैला, तुम आ गई? ठीक है, समझ गया, कोई बात नहीं। चलो अब रखता हूं। हम कल मिलते हैं, ठीक है? अभी रख रहा हूं फोन। हाँ, मैसेज कर देना। कैसी हो बेटा? इसे गर्म चाय दे देना बेटा। जी अभी लाया। ठंड तो नहीं लग रही? ये लो, कुछ गर्म पी लो। आप किससे बात कर रहे थे? हमारे एक दोस्त को जेल हो गई है, वकील से बात कर रहा था। समंदर किनारे एक बहुत बढ़िया जगह है, तुम्हें पसंद आएगी। चलो ना। हाँ? मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। कौन था वो लड़का?
पता नहीं, कोई लफंगा था, बदतमीजी कर रहा था। ये इसे जानती नहीं है तो इतनी परेशान क्यों है? क्या छुपा रही है ये मुझसे? क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जो इस शहर में रहता हो और तुम उससे मिलती हो? नहीं, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। वो मैं ओपन फैकल्टी की पढ़ाई कर रही थी। ओपन फैकल्टी की पढ़ाई? हाँ, मैं अंदर जाकर पढ़ लेती हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पढ़ाई कर सकती हो। नहीं, मैं वैसे भी अंदर जा ही रही थी। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे सामने मासूम और बेवकूफ बनने का नाटक किया। इस घर में इस तरह से काम नहीं होता। आप कुछ काम करने देंगे तभी तो होगा ना। झगड़िए मत। क्या हुआ बेटा, किस सोच में डूबी हो तुम? हाँ, वही पुरानी बातें बस, और कुछ नहीं। तुम्हारा नैनी वाला काम कैसा चल रहा है? क्या उसमें कोई तरक्की हुई? हाँ, जिसका डर था वही हुआ। वो सन की मिस्टर केमल चाहता है कि मैं उसके घर पे रुकूं। उसने ऐसा कहा? फिर तुमने क्या कहा? मैंने ना कर दिया, पर ये आदमी बहुत ढीठ है। वो यहाँ तक चला आया। कब आया? जब मैं यहाँ पहुंची ही थी तब तक वो यहाँ आ गया था। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हें मनाएगा। तुमने इतनी बार मना जो कर दिया। कुछ कह नहीं सकती टेसी, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, कोई तुमसे वो काम नहीं करवा सकता जो तुम नहीं करना चाहती। इसके बारे में फिक्र मत करो। मुझे लगता है तुम्हें वो बच्ची पसंद है। उसे कैसे ना पसंद करूं? वो बहुत प्यारी है और मुझे बहुत चाहती है। तुम वहीं रहो ना बेटा, खुद को मौका देकर देखो। तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो वापस चली आना, इतना आसान है। और अगर वो तुम्हें इतना ही पसंद करती है तो वहीं रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है बेटा। कैसे है मॉम आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। तुम ठीक नहीं हो क्योंकि तुम मेरे सपने में आए थे और तुम बहुत ही परेशान लग रहे थे। खामोश क्यों हो? बताओ मुझे। बताओ भी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे मत छिपाओ। जल्दी बताओ क्या हुआ है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे पता है कुछ तो हुआ है। चलो जल्दी करो, बताओ। बता दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बताओ, मुझसे मत छिपाओ। अब क्या बताऊँ? आपने मुझे सपने में देखा। निगार मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है। उसने फिर से तुम्हें परेशान किया है? छोड़ो ना, जाने दो ना माँ।
मैं तुम्हारी शादी उस आसिया से करवाना चाहती थी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें तो बस निगार से ही शादी करनी थी। मॉम, फिर से शुरू मत हो जाना अब। बेटा तुम ना जोरू के गुलाम बन गए हो। मॉम, आप भी तो हमेशा कहती हो ना कि अपनी बीवी से झगड़ना मत, परेशान मत करना उसे। हाँ कहती हूँ, पर तुम्हें कभी कभार तो उसे कुछ न कुछ कहना चाहिए। उसके सामने अपनी बहादुरी तो दिखानी चाहिए ना। उसके सामने ऐसे कमजोर मत पड़ो, अपनी बहादुरी दिखाओ। आप निगार के बारे में जानती नहीं है क्या? मेरा एक बार उसके 100 बार। उससे एक भी काम ठीक से होता है क्या? एक बार जरा उससे सख्ती से पेश आओ, फिर देखो कैसे तुम्हारी इज्जत करती है। तुम्हारी हर बात मानेगी वो। तुम्हें बस उसके सामने थोड़ी बहादुरी दिखानी पड़ेगी। ऐसा ही करो, सर पे मत चढ़ाओ। आपकी बात एकदम सही है, मुझे उसे रोकना चाहिए। आखिर मैं उसका शौहर जो हूँ। ये हुई ना बात, दिखा दो कि तुम कौन हो। आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद अब निगार एक अलग ही सफर को देखेगी। मैं आपको अभी के अभी वचन देता हूँ। शाबाश बेटा, ये हुई ना बात। ऐसा ही करना, उसे मनमानी मत करने देना। हाँ। लेकिन मैं वहाँ करूँगी क्या? मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। लैला बेटी, तुम वापस आ गई? मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। आप कैसी हैं? और ये क्या है, छुट्टियां बिताने जा रही हो क्या? काश ऐसा होता, पर मैं किसी और काम से जा रही हूँ। पर बीच बीच में आती रहूंगी, ठीक है? अभी आप ये रख लीजिए। अगर कुछ चाहिए तो टेसी से कह दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू बेटी, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू आंटी, आप अपना ख्याल रखिएगा और मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। तुम भी अपना ख्याल रखना। बहुत अच्छी लड़की है, ऊपर वाला खुश रखे। कहाँ है वो? क्या वो शादी में नहीं जाना चाहते? पर मुझे बताए बिना क्यों चले गए? मिसेस मेलिके, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये ड्रेस तुम पर बहुत जच रही है। एमिर की पसंद बहुत अच्छी है। क्या आपने उन्हें देखा है मिसेस मेलिके? क्या वो वापस आ गए? नहीं तो क्या वो अभी तक आए नहीं? क्या आप बता सकती हैं उन्हें क्या हुआ? मुझे नहीं पता, तुम उन्हें फोन कर लो ना। शायद सुना ना हो या कोई जरूरी काम में हो। फिक्र मत करो मेलिके, वो आ जाएंगे, मैं चलती हूँ।